हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसीडर्ड मैथ्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सभी आपको समझ में आएगा। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले है कि लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। लीनियर इक्वेशंस के बारे में तो जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ x+7 इज इक्वल टू 0, या मैं लिखता हूँ 2x+5 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशंस। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए वेरिएबल्स का पावर क्या है, 1 है नहीं, और इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? एक ही वेरिएबल्स है नहीं, एक वेरिएबल है। क्या वेरिएबल है? तो x वेरिएबल है नहीं। लेकिन हम लोग जो यहाँ पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में। सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ ये क्या होता है। एन इक्वेशन of the form ax plus by plus c नहीं, ax plus by plus c। यहाँ मैं लिखता हूँ हेयर a, b, c, ये क्या होंगे? रियल नंबर होंगे नहीं, रियल नंबर होंगे। और इसमें कंडीशन है a डज नॉट इक्वल टू 0 और b डज नॉट इक्वल टू 0। मीन्स आप कह सकते हैं a बराबर 0 नहीं हो सकता है, b बराबर 0 नहीं हो सकता है। मीन्स दोनों 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, दोनों 0 एक साथ नहीं हो सकता है। अब देखिए ये हो गया क्या? फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी, ए बी सी रियल नंबर है। तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका जनरल फॉर्म जो होता है वो आप जानिए पहले। जनरल फॉर्म ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये पेयर्ड है इसीलिए मैं दो लेके बता रहा हूँ। यहाँ a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 ये सभी क्या हैं? रियल नंबर हैं। और a1 b1 और a2 b2 ये 0 नहीं है। ठीक है, मैं इसका आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मैं कहूँ 2x प्लस 5y नहीं इज इक्वल टू 9। ठीक है, या फिर मैं ऐसा कहता हूँ 2x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अच्छा, आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि 2x प्लस 5y माइनस 9 है, यहाँ तो फॉर्म में प्लस 9 c1 था, तो अब ये कैसे होगा? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 5y प्लस माइनस 9 इज इक्वल टू 0। आ गया ax प्लस by प्लस c नहीं। तो इस फॉर्म को ही हम लोग क्या कहते हैं? इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं कि लीनियर इक्वेशंस का फॉर्म है। ठीक है, अब मैं आपको इसमें कुछ मेथड बताऊंगा। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैन बी सॉल्व नहीं बाय टू मेथड। मीन्स ये हुआ कि हम लोग लीनियर इक्वेशंस का जो पेयर होता है इसको हम लोग दो मेथड से सॉल्व करते हैं नहीं। सबसे पहला मेथड जो होता है इसको हम लोग कहते हैं ग्राफिकल मेथड। और दूसरा मेथड जो होता है इसको कहते हैं हम लोग अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, अब देखिए ग्राफिकल मेथड में भी 3 केस होंगे और अलजेब्रिक मेथड में भी 3 केस होंगे। 3 स्टेप्स में, 3 केस में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला होता है ग्राफिकल मेथड, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ग्राफिकल मेथड नहीं, इसमें फर्स्ट नंबर में हम लोग देखते हैं ये क्या होता है। इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं। अभी आप क्या जाने कि फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और क्या जाने a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपने अभी जाना। अब इसमें कंडीशंस ये होता है कि अगर a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 होता है। सबसे पहले मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इसका एक एग्जांपल लेता हूँ नहीं। जैसे मैं कहता हूँ 5x प्लस 7y
प्लस 8 इज इक्वल टू 0, नहीं। फिर देखिए, फिर से मैं कहता हूँ यहाँ 6x प्लस 9y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अगर ये दोनों एग्जाम्पल लिए, अब देखिए ये 5 है, ये 6 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 5/6। 7 है, ये 9 है, आप इसको क्या लिख सकते हैं 7/9, नहीं 7/9। अब देखिए ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं है, तो ये दोनों जब बराबर नहीं होंगे तो क्या होगा, इसका ग्राफ जो बनेगा ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा किसी एक पॉइंट पे। कितने पॉइंट पे, एक पॉइंट पे, तो इंटरसेक्ट किया, तो इसका ग्राफ का कंडीशंस होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। अब देखिए इंटरसेक्टिंग कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, एक पॉइंट पे, तो इसका कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन, नहीं यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक का मतलब क्या होता है, जो एक हो, या आप इसको कह सकते हैं ओनली वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, नहीं ओनली वन सॉल्यूशन, तो क्या होंगे ये, ठीक है, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन होता है अगर आपको कोई भी एक सॉल्यूशन मिल गया है, नहीं एक भी सॉल्यूशन मिले या एक से अधिक मिले, अगर सॉल्यूशन मिल जाता है तो हम लोग इसको कहते हैं कंसिस्टेंट, नहीं कंसिस्टेंट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेकंड कंडीशन, इसमें क्या देखे a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता था, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होता था, यूनिक सॉल्यूशन होता था। अब हम लोग सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन है अगर आपको a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, नहीं इसका मैं पहले एक एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए x + 2y + 3 इज इक्वल टू 0, फिर ले लीजिए 2x + 4y + 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ x है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो आप इसको लिखेंगे 1/2, ये 2 है, ये 4 है, आप इसको लिखेंगे 2/4, फिर इसको लिखेंगे 3/6 है ये, नहीं इसको लिखेंगे 3/6, आप कट के करेंगे इसको 2 2 जा 4, नहीं इसको 3 2 जा 6, तो क्या हो गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो सभी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। जब सभी बराबर हो गए तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, कोइंसिडेंट लाइन, मीन्स इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे एक लाइन होगा और इसी पे दूसरा लाइन भी हो जाएगा, नहीं एक लाइन होगा फिर इसी पे दूसरा लाइन होगा, और जब ये ऐसा होता है तो हम लोग इसका कहते हैं कोइंसिडेंट, नहीं कोइंसिडेंट, इंसिडेंट लाइंस, ठीक है। अब देखिए इसका सेकंड कंडीशन कोइंसिडेंट लाइन हुआ, फर्स्ट कंडीशन, इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि इस पे तो हर जगह ये मीट कर रहा है, अगर एक जगह मीट करता तो एक सॉल्यूशन होता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मीट कर रहा है, तो इसका हो जाएगा इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस, नहीं मतलब बहुत सारे इसके सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। और जब सॉल्यूशन होंगे, आपको बताया गया एक भी सॉल्यूशन अगर होंगे उसको कंसिस्टेंट कहते हैं, यहाँ क्या है सॉल्यूशन तो बहुत सारा है, तो इसको भी क्या कहेंगे कंसिस्टेंट, ठीक है। अब इसका हम लोग देखते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या होता है, थर्ड कंडीशन होता है a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब बराबर नहीं होगा, तो क्या होगा, इसका भी मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। जैसे आप मान लीजिए 2x + 3y + 6 इज इक्वल टू 0, फिर कहिए आप 4x + 6y + 7 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको आप क्या लिखेंगे 2/4, इसको क्या लिखेंगे 3/6, इसको क्या लिखेंगे 6/7। सबसे पहले आप इक्वल टू का साइन दे दीजिए, और जो नहीं है इक्वल उसको काट दीजिए। 2/4 है, आप इसको लिख सकते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2, और 3/6 है, इसको 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, ये भी 1/2 हो गए और ये भी 1/2 हो गए। ये 6/7 तो कटेगा नहीं, तो ये 6/7 हो गया। ये इक्वल नहीं है तो डज नॉट इक्वल टू लगा दीजिए, तो क्या हो गया, ये इक्वल है इसका, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर इस टाइप के होंगे तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। पैरेलल लाइन हम लोग उस लाइन को कहते हैं, अगर इसके बीच का डिस्टेंस h मीटर है तो किसी भी पॉइंट पे आप जाएंगे तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, h मीटर ही होगा, इसको हम लोग पैरेलल लाइन कहते हैं। तो कभी वो मीट नहीं करेगा,
नहीं, तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं इसमें क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा, पैरेलल लाइन। मीट नहीं करेगा, मीट करता तो इसका सॉल्यूशन होता, लेकिन मीट किया ही नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, मतलब एक भी सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। नहीं, इसको मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ, मतलब हल जिसको कहते हैं। अब देखिए यहाँ क्या होता, सॉल्यूशन होता था तो कंसिस्टेंट होता था, लेकिन यहाँ तो कंसिस्टेंट नहीं होगा क्योंकि सॉल्यूशन है नहीं, तो आप इसको लिखेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, अब हम लोग देखते हैं, ये हो गया 3 कंडीशंस कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अलजेब्रिक मेथड देखते हैं, सेकंड नंबर में हम लोग लिखे थे अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड। अब देखिए बहुत सिंपल है, आप देखेंगे तो कंप्लीट आपको समझ में आएगा, है ना, बहुत आसान है। सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं, सिंगल सिंगल करके देखते हैं। इसमें देखते हैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, नहीं सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। नहीं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके इसको समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू आपको दे दिया गया है 10, x माइनस वाई इक्वल टू दे दिया गया है 4, इसको आप मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2। नहीं, आपको क्वेश्चन में है फाइंड x एंड y आपको फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, आप किसी भी इक्वेशंस को ले लेंगे, एक को या दो को। मैं लिखता हूँ हैंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं सॉल्यूशन, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। नहीं, फर्स्ट इक्वेशन लिए हैंस फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, आप यहाँ से अगर y या x निकालेंगे, हम x निकालते हैं यहाँ से, x ये प्लस है, इक्वल टू के दूसरे साइड होगा, माइनस हो जाएगा 10 माइनस वाई, इसको आप मान लीजिए थर्ड। आप लिखिए एक लाइन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में देंगे, सेकंड। क्यों सेकंड में देंगे, आपने जो ये लिया था किससे लिया था, फर्स्ट से, तो उसमें नहीं देना है, सेकंड में देना है। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू, नहीं x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। नहीं, अब यहाँ पे x का वैल्यू देंगे तो x क्या है, 10 माइनस वाई, यहाँ लिखिए 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। नहीं, तो क्या हो जाएगा, 10 है तो 10 लिख दीजिए, 10 को आप दूसरे साइड शिफ्ट कर दीजिए, कांस्टेंट है। नहीं, तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू, ये दूसरा साइड शिफ्ट होगा तो ये इधर प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 10 हो जाएगा। 4 माइनस 10 क्या होता है, माइनस 6 होता है। अब यहाँ से माइनस माइनस दोनों का क्या हो गया, खत्म हो गया। यहाँ y निकालेंगे, 2 इंटू में है तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 6/2 हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। अब देखिए y बराबर 3 आया है, आप इस 3 को किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट में भी या सेकंड में भी, किसी में आप दे देंगे तो दूसरा वो x का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे मैं यहाँ दे के बताता हूँ आपको, क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, फर्स्ट में ही दे देता हूँ, तो x y का वैल्यू आपको क्या आया है, 3 आया है, 3 इज इक्वल टू 10। कॉन्स्टेंट को शिफ्ट कीजिए दूसरे साइड, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। तो क्या हो गया, x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 3, यही इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। नहीं, अब इसका हम लोग सेकेंड मेथड देख रहे हैं जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड, बी नंबर दे देते हैं, एलिमिनेशन मेथड। अब देखिए इसमें क्या होता है, मैं इसको एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। सबसे आसान मेथड यही होता है ना, तो इसको एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। जैसे आपको ऐसा दिया गया है x प्लस 2y इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये अगर दे दिया गया है तो आप क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले देखेंगे कि कौन ऐसा टर्म है जो मैच करने वाला है, ये प्लस है ये माइनस है। अगर मैं इसको, इस इक्वेशंस को 2 से इंटू कर देता हूँ तो ये 2y हो जाएगा, उधर ऊपर भी 2y, किसी एक को मैच कर देना है, मैच करके एड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग, इसको 1 मान लीजिए आप, इसको 2 मान लीजिए, मल्टीप्लाइंग, नहीं मल्टीप्लाइंग 2 बाय 2 से इंटू कर देते हैं। तो यहाँ फर्स्ट वाला क्या है, उसको लिखिए x प्लस 2y इक्वल टू 14। मैंने क्यों 2 से इंटू किया, क्योंकि यहाँ 2y हो जाएगा, यहाँ भी 2y, ये प्लस है ये माइनस है तो दोनों खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 से इंटू करेंगे, सभी टर्म में इंटू होगा, है ना, तो सभी टर्म में इंटू होगा तो क्या हो जाएगा,
2 इंटू एक्स तो 2x, 2 इंटू वाई माइनस 2y, 2 इंटू 5 10। अब देखिए इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे ये प्लस है ये माइनस है, दोनों क्या हो गया, खत्म हो गया। 2x x क्या हो गया, 3x हो गया। इसको ऐड करेंगे 14 और 10 क्या हो जाएगा, 24 हो। इधर x इंटू में है, उधर ले जाएंगे तो x क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 3, नहीं x इंटू 3 है तो 24/3 हो जाएगा, 3 8 जा 24, तो x किसके बराबर हो गया, 8 के बराबर हो गया। किसी भी इक्वेशन में आप x का वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। मैं फर्स्ट में दे देता हूँ, हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1, इसलिए इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 14, तो x का वैल्यू है 8, 8 प्लस 2y इक्वल टू 14, नहीं। अब यहाँ से आप 2y निकालेंगे, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 14 माइनस 8 हो जाएगा, 14 माइनस 8 6 हो जाएगा, नहीं। तो आप यहाँ से y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 बाई, ये 2 इंटू में है इधर डिवाइड में हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो y क्या आ गया 3, तो x आ गया कितना आपको, x आ गया 8 और y आ गया 3। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं, अगर आपका मन है कि ये चेक कर लें तो चेक कीजिए। यहाँ पे x इक्वल टू क्या आया है, x इक्वल टू 8 आया है, y इक्वल टू 3 आया है। यहाँ वैल्यू दीजिए, x इक्वल टू 8 देंगे तो ये क्या हो जाएगा 8, y इक्वल टू 3 देंगे हो जाएगा 2 3 जा 6, 8 6 क्या होता है 14 हो गया। यहाँ दे दीजिए 8 आया है 3 आया, 8 में से 3 गया 5, इसका मतलब मेरा जो हम लोग जो सॉल्व किए हैं वो क्या है, सही है। आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड मेथड। थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये मेथड वो दोनों के अपेक्षा इम्पोर्टेंट होता है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि आप इस मेथड से सॉल्व कीजिए, तो इसी मेथड से सॉल्व करना पड़ता है। तो हम लोग एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, नहीं 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें कितने वेरिएबल्स हैं वो देखिए, तो हम लोग पढ़ रहे हैं 2 वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स क्या है x और y। तो हम लोग एक वेरिएबल x का इक्वल ले लेंगे, फिर यहाँ इक्वल टू लगा देंगे, फिर y ले लेंगे, फिर एक x है y है एक कांस्टेंट है तो आप 1 दे दीजिए। नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, ये सिंपल वे में समझ, इसका तो वैसे बुक में फार्मूला मेंशन किया गया है, लेकिन हम आपको फार्मूला नहीं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से आप इसको सॉल्व करवाएंगे। सबसे पहले क्या कीजिए, आप जैसे x है तो x दे देना है, y दे देना है, 1 दे देना है। x बोला गया है, आप x को छोड़ देना है, x को छोड़ देना है और क्रॉस इंटू करना है। जो बचा ये बचा 2 इंटू माइनस 12 क्या हो गया, 2 माइनस 12 कितना होता है माइनस 24, और बीच में हमेशा माइनस देना है, क्या देना है माइनस देना है। अब ये हो गया, फिर इसका क्रॉस इंटू करेंगे तो 1 इंटू 3 क्या हो गया 3, यहाँ माइनस है तो माइनस 3, तो माइनस माइनस 3, ठीक है। अब आ गए आप y पे, नहीं तो y वाले को फिर छोड़ दीजिए, इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको ख़त्म कर दिए, तो यहाँ बचा है 1, यहाँ बचा है क्या 2, तो 1 इंटू 2 क्या होगा 2, फिर माइनस लगाना है, यहाँ माइनस 12 है यहाँ 1 है, तो 12 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा माइनस 12, तो माइनस 12, नहीं अब 1 और 1 में इसको छोड़ दीजिए, अब ये दोनों खत्म हो गया, ये बचागा, ये दोनों बचा हुआ है, नहीं तो आप क्या करेंगे 1 इंटू माइनस 3 क्या हो जाएगा माइनस 3, फिर माइनस 2 2 जा 4 तो माइनस 4। देखिए क्या किए, फिर से मैं आपको एक बार बताता हूँ। x लिए तो x वाले टर्म को छोड़े, 2 से 12 में इंटू किए, फिर 3 और 1 में किए, ठीक है। फिर y लिए, y को छोड़ दिए, 1 से 2 को किए, फिर 1 से 12 को किए, ठीक है। फिर 1 कांस्टेंट वाले लिए तो कांस्टेंट को छोड़ दिए, नहीं कांस्टेंट को छोड़े तो 1 से 3 को किए, फिर 2 से 2 को किए, हो गया ये। अब देखिए मैं यहाँ इसको सॉल्व करता हूँ, x बाय क्या हो जाएगा माइनस 24, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू y बाय क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 माइनस माइनस यानी 14 हो जाएगा, नहीं तो 2 माइनस माइनस यानी 2 प्लस 14, सॉरी 2 प्लस 12 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1 बाय माइनस 3 माइनस 4 मीन्स माइनस 7। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा x बाय ये हो जाएगा माइनस में 24 में से 3 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 21 होगा, माइनस का साइन अधिक है तो माइनस 21 इज इक्वल टू
वाई बाय क्या हो जाएगा, 2 12 होता है 14 इक्वल टू 1/-7, तो लिख दीजिए 1/-7। अब दोनों को कंपेयर कीजिए कांस्टेंट वाले से, किससे, कांस्टेंट वाले से। तो सबसे पहले क्या है, x/-21 इज इक्वल टू क्या है 1/-7, नहीं, आप इसको इंटू कर दीजिए इधर -7x, इसको इंटू क्रॉस इंटू करेंगे -2 इंटू 21 इंटू 1 तो इक्वल टू -21। अब माइनस माइनस खत्म हो गया, यहाँ x इंटू में है तो x बराबर क्या हो जाएगा 21/7, 7 3 जा होता है 21, तो x का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है 3। ठीक है, इसी तरह आप y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y का वैल्यू क्या निकालेंगे, तो क्या है y/14, नहीं y/14 इज इक्वल टू 1/-7, 1/-7 क्रॉस इंटू करेंगे -7 इंटू वाई तो -7y इक्वल टू 14 इंटू 1 14 हो गया। यहाँ से y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 14/-7 होगा, नहीं 7 2 जा 14 होगा, नहीं 2 और यहाँ माइनस है तो -2 मीन्स क्या हो गया, x इक्वल टू क्या हो गया 3 और y इक्वल टू क्या हो गया -2, यही इसका आंसर हो गया।